कोई बात 3 बजे रात में नहीं होता है, नहीं होता है 3 बजे रात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, ये सब बकवास है जो भी हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। 20 तकरीर में आप किसी का टॉपिक बदलवाएं, ये अच्छी आदत नहीं है। इसीलिए आप खुद सोचो कि बिहार बंगाल तंग आ गए हैं। जो चीज़ नहीं वो सब नहीं होता, गैर मुस्लिम है तो आगे बैठा लो उनको, लाइए हम उनसे पूछें कि उनकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप लाइए उनको आगे बैठा लिए, जो भी हो कोई भी मुखिया हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। बीच में तकरीर चल रही, इस्लामी तकरीर चल रही, कुरान हदीस की तकरीर सुन रही, अब आप वेद सुनना चाहते हैं, यानी कुरान हदीस छोड़ के वेद सुनना चाहते हैं, आप लोगों से चंदा कर रहे हैं, आप कुरान हदीस के नाम पे वेद सुनना चाह रहे हैं, यानी कुरान हदीस की कोई वैल्यू नहीं रही, सारा वेद की इतनी वैल्यू बढ़ गई है। खुद फैसला करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा मामला है। इस नौटंकी बन के रह गई है जलसों की। रात के 2:35 हो रहे हैं और अब हिंदू भाई जाग रहे होंगे। शिवरात्रि पे तो जागते नहीं है, नवरात्रि पे तो जागते नहीं हैं अपने, वो रात में 2:35 पे जागेंगे। और आप लोगों का हिसाब ही गलत है। जलसा हो, गैर मुस्लिमों को कुर्सियाँ लगा के आगे बिठाइए और उनको सुनवाइए, तब हमको बुलाइए, हम वेद पढ़ेंगे, आप भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस क्या समझेगी बेचारी। हम वेद पढ़ देंगे, अभी इतना वेद पढ़ देंगे, इतना वेद पढ़ देंगे कि आप तंग आ जाएंगे। अब ये सही है पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, आप क्या जाने, ये तो एक हिंदू ही बेचारा समझ सकता है कि उसके यहाँ है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बहरहाल गलत हैं कि आप किसी का टॉपिक 20 तकरीर में आप बदलवाएं। या तो आप पहले टॉपिक दे देते हमें, मौलाना साहब आपका टॉपिक ये रहेगा, आपको इस पे बोलना है। आप पहले हमें टॉपिक नहीं दे रहे हैं, जलसे का डेट ले रहे हैं तो हमें नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना है, और फिर बीच में आप हमसे कहेंगे कि वेद पढ़िए। ये चीज़ सिस्टम सही नहीं है। अब यहाँ से हम वेद कहाँ से घुसेड़ना बताइए तो आप। अब घुसेड़ रहे हैं तो हमारा मौजू छूट रहा है, जिस पे हम बोल रहे हैं, जिस पे हम बोल रहे हैं वो हमारा छूट रहा है। और ये तकरीर जब यूट्यूब के ज़रिए दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये मौलवी कितना जाहिल है, बोल रहा था इस पे और फिर आ गया इस पे, इसको कुछ आता ही नहीं है। आपको वैसे ही मालूम है कि कितने मुल्ला मौलवी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा सब्र करिए आप। मुखिया जी से मेरी गुजारिश है, जिसने पर्चा दिया है उनको चाहिए कि टॉपिक पहले दिया करें, 20 तकरीर में गड़बड़ ना कराएं। चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है हमें, अल्लाह की कसम कोई परवाह नहीं है। हमें मत बुलाइए आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर भी अपील कर रहा हूँ, मत बुलाइए हमें। हम आना भी नहीं चाहते हैं बिहार में और झारखंड में, क्योंकि मैं 20 साल से पक चुका हूँ। मत बुलाइए मुझे, मैं कह दे रहा हूँ बस। लेकिन 20 तकरीर में इस तरीके से रुस्वा मत करिए किसी को आप, किसी का टॉपिक चेंज करा कर, मुझे अच्छा नहीं लगा ये आज। तो सुनिए मेरे भाइयों, जो बात मैं बोल रहा था वो ये कि अमर इब्न आस के लड़के को इस बात पे यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला, एक थप्पड़ मार दिया। और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है, अमर इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से, अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उसी गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा। जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है, अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर, अभी तक 2 साल से जेल में है। और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो 4 महीने में जेल से बाहर आ गया, 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। क्यों, मंत्री का बेटा है और गिरा राज्य मंत्री का बेटा है, तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं, मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं। तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था।
अच्छा इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई। कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो एक थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया। अमर इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है? आया अमीरुल मोमिनीन क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। एक और चीज कुरान कहता है, कुरान ने ये बात बताई है और इस बात पर हम आपकी बात थोड़ा सा रख लेंगे, वेदों के मंत्र भी चलो इसमें हम थोड़े से जोड़ देंगे मेरे भाइयों। यहां पर कुरान ने दुश्मनी की एक वजह यह बताई है कि दुश्मनी कब होती है लोगों के दरमियान, उसके जड़ को खत्म कर दिया है। और उसके जड़ को खत्म करते हुए क्या कहा? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह, जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। भाई तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा? ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए, इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम भोम सुनना चाहते हैं? समझ से बाहर की बात है। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी हैं, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, तुम किसी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे। असली रब को बुरा कहेंगे तो इसका मतलब यह कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो। फरमाया कि फला तसब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के।
इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं। दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख लें, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में। अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं आप? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ। इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुर दयामाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुर दयामाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराय आसमान, नई सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान, हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला, सुंदर पथ रास्ता, सुपथराय आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू में इस तरीके से आई हुई हैं। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो भी मांगो उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो, देवी देवता, रीरिशा, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी को कुरान कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से मत मांगो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के पास मत जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउ वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकता है, न हानि, न नुकसान पहुंचा सकता है, न फायदा, न प्रॉफिट दे सकता है, न लॉस दे सकता है। वो किसी चीज का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फाइन फालता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम करार दिए जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, अगर ऐसा करोगे तो जुल्म
का शिकार बन जाओगे, जालिम कहलाए जाओगे तुम, यानी अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगोगे तो जालिम करार दिए जाओगे। ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगना है ऊपर वाले से मांगो, जो कुछ भी मांगना अल्लाह से मांगो, उसके अलावा अगर किसी और के सामने अपना दामन फैलाओगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिम करार दिया गया है। इसी को कुरान दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इतने कमजोर है वो, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेके उड़ जाए तो ये सब पकड़कर उस मक्खी से वो चीज छीन भी नहीं सकते। वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीनने की, वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ये इस्लाम का नजरिया है। और उधर हिंदू धर्म ने साफ कह दिया है, कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके, अल्लाह के अलावा कोई भी, ईश्वर के अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। एक और जगह ऋग्वेद में कहा, अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम इंद्र अस्ति। हम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार हम ही है। हम सूर्य अस्ति, दिन बनाने वाले और रोशनी पैदा करने वाले भी हम ही है। हम चंद्र अस्ति, रात लाने वाले और रात में रोशनी करने वाले और अंधेरा भी करने वाले हम ही है। हम इंद्र अस्ति, हम ही इंद्र है, सारे खजाने तुम्हें देने वाले भी हम ही है। जो कुछ भी मांगो हम ही से मांगो, हमारे अतिरिक्त, हमारे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये तौहीद भरी पड़ी है वेदों के अंदर। लेकिन ये भी कहा, ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसकी मूर्ति मत बनाओ, वो बगैर मूर्ति का है, उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई स्टैच्यू, उसका कोई मुजस्समा बना ही नहीं सकता है। वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं बना सकता है। ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं है। इसलिए साष्टांग कर्तव्यति मस्तिष्क दृष्टिकोणास, लिहाजा जब भी साष्टांग करो, प्रार्थना करो, प्रे करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो अपनी नजर को साष्टांग यानी सजदे की जगह पर रख लो। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा जा रहा है कि अपनी नजर को, अपनी दृष्टि, अपनी आंख को साष्टांग, जहां सजदा किया जाता उस जगह रख लो। अब बताइए नमाज में कहाँ रखा जाता अपनी नजर? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर। यही बात गीता में कही गई है कि जब भी तुम प्रे करो, इबादत करो, पूजा करो, तो अपनी दृष्टि और अपनी आंख कहाँ रख लो? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर रख लो। ये इदम जन, और इसी को कहा गया है उसी के अंदर, योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। जब पूजा करने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, इबादत के लिए खड़े हो जाओ, तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की पूजा करो, पूरे शरीर के अंग अंग की एक्सरसाइज करो। योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, और इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना, बराबर करते रहना, कभी मत छोड़ना। अगर एक टाइम की भी पूजा छोड़ दोगे, रहस्य स्थिता, तो धर्म से हट जाओगे, धर्म पे कायम नहीं रहोगे। एकाकी, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना, यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ, अपने हृदय और दिल को उसी की तरफ लगा देना। निराशीर, सबसे निराश हो जाना। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो, एकाकी, तो एक एकाकी, एक अल्लाह
अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यच्चतातिमा, और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वहीं लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल ऊपर अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें ज़रूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे। वेदों में अल्लाह का नाम, वेदों में नबी का नाम, वेदों में कुरान का नाम, वेदों में आखिरत का, कयामत का जिक्र वेदों में भरा पड़ा है मेरे भाइयों। लेकिन 20 साल की वेदों से भरी जिंदगी और 20 साल से संस्कृत और रामायण गीता सुनाने के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतना सुनाने के बाद एक गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बनाया जा सका हो। मेरे प्यारे साथियों, 20 साल से वेद पढ़ रहे हैं, 20 साल से तकरीरें वेद और रामायणों पर हो रही हैं, लेकिन 20 साल की जिंदगी में एक भी बिहार, बंगाल की सरजमीन पर एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वेद और रामायण सुनकर ये कहा हो कि हम इस्लाम ला रहे हैं, हम मुसलमान हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, हमने सही टाइम का इंतखाब नहीं किया है। जिस वक्त हमारे गैर मुस्लिम भाई सुनना चाहते हैं उस वक्त आप सुनाना नहीं चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तो खैर इलेक्शन का दौर है, 1 साल पर शायद प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बम्बई वगैरह चले जाइए तो गैर मुस्लिमों के लिए जलसे होते हैं, करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, उनके लिए आगे कुर्सियाँ बिछा दी जाती हैं आगे, और उनको सवाल जवाब करने की पूरी परमिशन होती है। 1 घंटा मैं बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ, और 1 घंटे के बाद आधे घंटे का टाइम उन गैर मुस्लिमों को दिया जाता है। आपको अगर कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। तो वो अच्छा लगता है, वहाँ सुनाया जा रहा है, वो आगे बैठे हैं, वहाँ मंत्र नंबर, पेश नंबर, सफ़ा नंबर, कांड नंबर, सूक्त नंबर, श्लोक नंबर सब बताने में अच्छा लगता है, और फिर उनका सवाल भी होता है और उसके जवाब भी देने में अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, यहाँ एक रस्म बनी है बस। हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाओ। पता नहीं इश्तिहार में क्यों लिखने लगे हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूँ, भरे मजमे में इकरार करता हूँ, मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। अल्लाह की कसम, मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। मैं फिर कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम, मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। मैंने कई जलसों में कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी नहीं लगाओ। मैं नहीं हूं चतुर्वेदी। आप जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं आवाम को चतुर्वेदी डालकर। और हम ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों में कोई चतुर्वेदी है ही नहीं। कोई भी, किसी भी मौलवी को बुला लो, नाम लिख सकते हो इश्तिहार में चतुर्वेदी, लेकिन चतुर्वेदी नहीं। चतुर्वेदी कहते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में चारों वेदों को पढ़कर वहां की डिग्री लेकर आया हो। जैसे कोई मौलाना मदरसे में पढ़े बगैर आलिम नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई आदमी किसी हिंदू की शास्त्र पढ़े बगैर और हिंदुओं के इदारे में पढ़े बगैर, चारों वेद पढ़े बगैर कोई चतुर्वेदी नहीं हो सकता है। यहाँ तो जमीन से पत्थर खोदो तो चतुर्वेदी निकलता है, एक ढूंढो तो 100 पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने नाम के आगे कहते हैं कि चतुर्वेदी मैं नहीं हूं। सेल्फ स्टडी की है, मुताला किया है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूं, सुनाता हूं। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा चतुर्वेदी की हैसियत नहीं। ना मैं मुफ्ती हूं, ना मैं चतुर्वेदी हूं। मेरे नाम के आगे ये चतुर्वेदी का लफ्ज न लगाया जाए। कई जगहों पर मैंने कहा, आज भी कह देता हूं कि चतुर्वेदी का लफ्ज मेरे नाम के आगे नहीं लगाया जाए। ये धोखा होगा आवाम को चतुर्वेदी का लफ्ज निकालकर। हम चतुर्वेदी नहीं है। एतराफ करते हैं, कोई अगर मुझे जाहिल कहता है तो कहता रहे, कोई मुझे अनपढ़ और गवार समझता है तो समझता रहे, ये उसकी अकल पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इस बात का एतराफ और स्वीकार करने में कोई शर्म पैदा नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। तो मेरे भाइयों, आपके कहने पर मैंने इतने मंत्र पढ़ दिए हैं, वो मंत्र मेरे खुद समझ में नहीं आए। रात के 3 बजे सुना रहा हूं, तो आपके क्या समझ में आए होंगे अल्लाह ही बेहतर जाने। इससे तो अच्छी तकरीर वो थी जो चल रही थी। 1 बजे मेरा टाइम था, 3 बज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 घंटे का टाइम आपका लिया है। अब मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि
आप इस इंसानियत को बरकरार रखें और इंसानियत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए और सबको बराबरी की नज़र से देखा जाना चाहिए, सबके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, सबके साथ वफादारी होनी चाहिए। और यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम का मिजाज है। इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमा और हमें इंसानियत हमारे अंदर भर दे। ऐ अल्लाह, जब तक तो हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो